मासूम सी दिखने वाली इस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 4 साल के बच्चे सहित अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस क्राइम की घटना ने मां की ममता का गला घोंट दिया। मां की ही नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी तार तार कर दिया। जिस पत्नी ने अपने पति के साथ 7 जन्मों जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, उस पत्नी ने अपने पति और अपने बच्चे को मारने के लिए चंद लम्हे भी नहीं सोचा। पत्नी के ऑनलाइन शुरू हुए अफेयर ने 2 लोगों की जान ले ली। लिटरली जब इस केस के बारे में मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे मेरे कानों पर और मेरी आंखों पर एकदम से विश्वास नहीं हुआ कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, क्या वो सच है या फिर झूठ। मुझे इस समाज पर भरोसा उठाने पर मजबूर कर दिया। रियली मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्रिमिनल लोग जुर्म की किस हद तक चले जाते हैं। ये लोग अपनों को ऐसे मार देते हैं, ऐसे कत्ल कर देते हैं कि जैसे किसी जानवर को भी हम कत्ल करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दुनिया भर से हमारे पास बहुत से केसेस निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि दिल्ली से या हरियाणा से बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं। आज का जो केस निकलकर सामने आया है वो बड़ा ही हैरान कुन कर देने वाला है। बिलीव मी, जब आप इस केस के बारे में जान लोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आपको ये समझ में नहीं आएगा ये औरत जुर्म की इस हद तक भी जा सकती है कि अपने मासूम बच्चे को भी इसने नहीं बख्शा। इस केस की पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं कोशिश करूंगा आपको हर बार की तरह इस केस को भी ठीक से एक्सप्लेन करने की। तो बढ़ते हैं हमारे केस की तरफ। ये केस है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाले ओम प्रकाश यादव का। ओम प्रकाश यादव अपने 2 भाई और अपनी मां के साथ बड़े ही चैन सुकून से रह रहे थे। ओम प्रकाश यादव के बड़े भाई पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। ओम प्रकाश यादव के पिताजी के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ओम प्रकाश यादव के पिताजी ओम प्रकाश जब छोटे थे तब ओम प्रकाश के पिताजी ओम प्रकाश को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद ओम प्रकाश का पालन पोषण उसके भाइयों ने किया। ओम प्रकाश के भाइयों ने अपने भाई ओम प्रकाश को खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। ओम प्रकाश ने भी अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद ओम प्रकाश एक आई डॉक्टर बन गए। जब तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो गए तो ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने सोचा कि ओम प्रकाश की अब शादी करा देते हैं। लगभग 2007-8 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली एक लड़की के साथ कराई जाती है। पहले ये परिवार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही रहा करता था, लेकिन कुछ समय से ये लोग सिंगापुर में रह रहे थे। जिस लड़की से ओम प्रकाश यादव की शादी हुई वो लड़की सिंगापुर में एक बैंक की नौकरी किया करती थी। वो लड़की सिंगापुर में पली बड़ी थी, जिसकी वजह से उस लड़की को ओम प्रकाश के घर पर घुटन सी महसूस हो रही थी। वो अपने आप को कैदी की तरह महसूस कर रही थी। इसलिए 6 महीने के बाद उस लड़की ने ओम प्रकाश को छोड़ दिया और वो सिंगापुर वापस लौट गई और उसने वहां पर जाकर बैंक की दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली। ओम प्रकाश की पहली शादी सिर्फ 6 महीने ही चली। उसके बाद ओम प्रकाश का तलाक हो गया। तलाक तो हो चुका था, लेकिन ओम प्रकाश अपनी जवानी के दौर में थे। ओम प्रकाश काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत थे, इसलिए ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी चाहती थी कि ओम प्रकाश की दूसरी शादी भी कर दी जाए। जैसे तैसे बागेश्वरी देवी ने हर जगह अपने बेटे के रिश्ते के लिए लोगों को भेजा। काफ़ी ज़्यादा रिश्ते देखने के बाद ओम प्रकाश को अर्चना यादव पसंद आती है। साल 2015 में आकर ओम प्रकाश यादव और अर्चना यादव की शादी हो जाती है। शादी के लगभग थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अर्चना हरकतें देने लग गई। अर्चना ओम प्रकाश से बोलने लगी कि मुझे अलग रहना है,
तो ओम प्रकाश कहता है कि इतने सालों से मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया। तुम चाहती हो कि मैं इन्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊं, मैं ये नहीं कर सकता। इसी वारदात को लेकर अर्चना यादव और ओम प्रकाश यादव में हर रोज लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो गई थी। लड़ाइयाँ होने का आए दिन का काम बन गया था। जब लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा बढ़ने लगीं तो अर्चना ने ओम प्रकाश से कहा कि हम दोनों अब अलग हो जाते हैं। तुम अपना खाना अलग पकाओगे और अपना खाना मैं अलग पकाऊंगी। ये मामला 1 या 2 दिन में नहीं रुका, पूरे के पूरे 5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अर्चना और ओम प्रकाश यादव एक घर में होते हुए भी अलग अलग रहने लगे। ओम प्रकाश यादव अपने बेटे के साथ अलग कमरे में रहता था और अर्चना यादव अकेली अलग कमरे में सोती थी। जब अर्चना यादव घर का थोड़ा बहुत काम करके फ्री हो जाती थी तो अर्चना का टाइम पास नहीं होता था। इसलिए अर्चना ने अपना टाइम पास करने के लिए फेसबुक पर एक आईडी बना ली। फेसबुक चलाते चलाते एक दिन अजय यादव की रिक्वेस्ट अर्चना यादव के पास आती है। अर्चना यादव उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अजय यादव और अर्चना यादव के बीच में धीरे धीरे बातचीत बढ़ना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू हो गए। अर्चना अपने पति से दूर और अजय यादव के करीब आने लगी। एक दिन अजय ने अर्चना से मिलने की ख्वाहिश अजय से मिलने के लिए हाँ कर दिया। अजय ने मिलने के लिए उसी के मायके में बुलाया। अर्चना अपने पति ओम प्रकाश से अपने मायके जाने का बोलकर चली गई, जहां अर्चना और अजय ने एक साथ होटल में मुलाकात की, जहां उन दोनों ने एक साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किए। 1-2 बार तो अर्चना अजय से मिलने के लिए वहां पर गई और फिर बाद में अर्चना ने अजय को अपने घर ही बुलाना स्टार्ट कर दिया। अर्चना ओम प्रकाश से अजय को यह कहकर मिलाती कि अजय उसका दूर का रिश्तेदार है। अजय वहां पर 4-4 दिन भी रह चुका है। जब अर्चना और अजय की हरकतें ज़्यादा बढ़ने लगी तो ओम प्रकाश यादव को धीरे धीरे अर्चना पर शक होने लगा। ओम प्रकाश ने अर्चना को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ओम प्रकाश अर्चना को समझाने में असफल रहा। अर्चना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। इसी वजह से उन दोनों में हर रोज़ की लड़ाइयाँ फिर से बढ़ने लगीं, जिसके बाद अर्चना ने अजय के साथ एक ऐसा घिनौना खेल रचने का प्लान बनाया जिसे आप सोचकर शायद ही दंग रह जाओगे। उसने सोचा कि ओम प्रकाश यादव यानी अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ओम प्रकाश यादव के घर में कुछ दिन से कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। ओम प्रकाश यादव अपने घर में थोड़ा बहुत कुछ करवा रहे थे, जिसके सिलसिले में हर रोज मजदूर सुबह आया करते थे और शाम को चले जाया करते थे। वो सुबह आती है जिसका शायद अर्चना को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। उस दिन ओम प्रकाश की कॉलोनी में एक छोटा सा प्रोग्राम था, जिसके सिलसिले में ओम प्रकाश का पूरा परिवार उस प्रोग्राम में गया, लेकिन अर्चना ने उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया क्योंकि अर्चना का कुछ प्लान ही और था। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बेटे को लेकर उस पार्टी में चले गए। जब पीछे से अर्चना उस घर में अकेली रह गई तो अर्चना ने अपने प्रेमी को वहां पर बुला लिया, जहां पर अर्चना और अजय ने शारीरिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद अर्चना और अजय उसी घर में छिप गए। जैसे ही ओम प्रकाश के घर लौटने का समय हो गया तो अर्चना ने अजय को उसी घर में छिपा दिया। देर रात जैसे ही ओम प्रकाश यादव और उसके बेटे घर लौटकर आए और जैसे ही थक हार कर सोने के लिए चले गए, अजय और अर्चना ने ओम प्रकाश के सोने का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे ओम प्रकाश सो गए थे तो अजय ने सोते हुए ओम प्रकाश के सिर पर बहुत जोर से हथौड़े से वार किया। 1 या 2 नहीं, तब तक वार किया तब तक ओम प्रकाश की मौत नहीं हो गई। जब काफी ज्यादा शोर हुआ और जब खून से बेड लथपथ हो गया तो ओम प्रकाश के बेटे की एकदम से नींद खुल गई। जब उसने ये सब मंजर देखा तो वो दौड़कर अपनी माँ के आंचल में छुप गया। वो अपने माँ से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन अर्चना को उस बेटे पर जरा भी रहम नहीं आया। उस जालिम माँ ने अपने प्रेमी अजय से कहा कि मेरे बेटे को भी जान से मार दो, तो अजय ने उस लड़के को मारने के लिए इनकार कर दिया। अजय ने कहा कि इस मासूम का आखिर कसूर क्या है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। तो अर्चना ने कहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगी, इसने सब कुछ देख लिया है, ये लोगों को सब कुछ बता देगा। इतना कहते ही अर्चना ने अपने बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। गला तब तक दबाया जब तक कि उसके बेटे की मौत नहीं हो गई। घर पर कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा था, इसलिए अर्चना ने
और अजय ने एक खेल रचा कि हम इस हत्या को लूटपाट में तब्दील कर देंगे। अर्चना अपने कमरे में चली गई थी। अजय ने अर्चना का कमरा बाहर से लॉक कर दिया था। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो सुबह जैसे ही मजदूर घर पर काम करने के लिए आए तो घर पर कुंडी लगी हुई थी। जैसे ही उस गेट को तोड़ा तो उसमें 2 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें ओम प्रकाश और उसके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही मजदूरों ने शोर किया तो सारे लोग बाहर आने लगे। शोर सुन के अर्चना यादव भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग करने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि इस गेट को खोलो, इस गेट को खोलो। जैसे ही इस गेट की कुंडी को खोला गया तो उसमें से अर्चना बाहर निकल कर आई और वो उन दोनों की लाशों को देखकर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगी। ओम प्रकाश के परिवार वालों ने फौरन इस केस की जानकारी पुलिस वालों को दी। पुलिस फौरन ही चौकन्ना हो गई। पुलिस फौरन ही ओम प्रकाश के घर पर आ गई। पुलिस वालों की अर्चना यादव से पूछताछ करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अर्चना एक्टिंग ही कुछ ऐसी कर रही थी। जब पुलिस के द्वारा घर की काफ़ी छानबीन की गई तो पुलिस को एक ऐसा सबूत हाथ लगा जिसके बाद पुलिस को अर्चना यादव पर शक होने लगा। इस शक की बुनियाद पर पुलिस वालों ने अर्चना की कॉल डिटेल्स निकाली। अर्चना की कॉल डिटेल्स में अजय का नाम निकलकर सामने आया। पुलिस ने अजय को फौरन ही दर दबोच लिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अर्चना के प्रेमी अजय यादव को जैसे ही पुलिस ने धर दबोचा, जब अजय यादव पर थोड़ा बहुत पुलिस ने जोर लगाया तो अजय यादव ने सब कुछ उगलना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसने अर्चना का नाम भी ले लिया था। जब अर्चना यादव को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तो अर्चना ने भी धीरे धीरे सब कुछ उगलना शुरू कर दिया था। उसने सब कुछ बता दिया था कि उसने अपने पति को क्यों मारा और कैसे मारा, और उसने अपने छोटे बेटे को क्यों मारा। सारे सबूत इकट्ठे होने के बाद, सब कुछ पता चलने के बाद कोर्ट द्वारा अजय और अर्चना को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई थी। जब जेल के कैदियों ने अर्चना से उसके बेटे के बारे में पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, तो उसने एक ऐसा जवाब दिया। अर्चना ने कहा कि मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और मैंने ही उसे मार दिया। ये सब सुनते ही जेल के कैदियों ने अर्चना को मारना शुरू कर दिया। इस वारदात को दबाने के लिए जेल में फौरन ही पुलिस वाले पहुंचे और उस मारपीट को रोका। आखिर अर्चना यादव को क्या मिला? ना तो प्यार मिला और ना ही पति। आज उम्र कैद की सजा काट रही है। बस यहीं तक था आज का हमारा ये केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस के बारे में सब कुछ ठीक से पता चल गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोग भी इन वारदातों का शिकार ना हो सकें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।